बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हज़रत इमाम मुस्लिम के साथ कूफा वालों की वादा खिलाफी और धोखाधड़ी के बारे में, और फिर कैसे उनको यजीदियों ने बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। हज़रत इमाम मुस्लिम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के चचाजात भाई थे कि जिनको हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने ही कूफा भेजा था वहाँ के हालात मालूम करने के लिए, इसलिए कि कूफा वाले लोग बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ हज़रत इमाम हुसैन को बुला रहे थे और ख़त के ऊपर ख़त लिख कर भेज रहे थे। और जब हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो उनको वहाँ सब कुछ ठीक ठाक लगा, कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत महसूस नहीं हुआ। फिर हज़रत इमाम मुस्लिम ने भी हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि आ जाइए, यहाँ सब कुछ ठीक है और लोग आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक ये ख़त हज़रत इमाम हुसैन के पास पहुँचा और इधर कूफा के लोग बदलने लगे और फिर आखिरकार हज़रत इमाम मुस्लिम का साथ देने वाला कोई भी ना बचा, जिसकी वजह से यजीदियों ने हज़रत इमाम मुस्लिम को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। यहाँ तक तो दोस्तों हमने आप लोगों को अपने पिछले 2 वीडियो के अंदर बता चुके हैं। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हज़रत इमाम मुस्लिम कूफा के लिए रवाना हुए थे तो उनके साथ उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी साथ में चले आए थे। उन बच्चों के साथ कैसा सलूक किया गया और उन दोनों को आखिर में कैसे शहीद कर दिया गया, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत मुस्लिम ने गवर्नर हाउस के घेराव या तौआ के घर रुकने के वक्त बच्चों को काजी शुरैह के यहाँ पहुँचा दिया था। जब इब्ने ज़ियाद को मालूम हुआ कि हज़रत मुस्लिम के साथ उनके 2 बच्चे भी आए थे तो उसने पूरे शहर कूफा में ऐलान करवाया कि जो शख्स मुस्लिम के बच्चों को छुपाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और जो उनको हमारे पास लाएगा वो इनाम व इकराम पाएगा। इब्ने ज़ियाद के इस ऐलान को सुनकर काजी साहब घबरा गए। तुरंत रास्ते के खर्च वगैरह का इंतजाम करवाया और अपने बेटे असद से कहा कि आज बाबुल इराकीन से एक काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने वाला है। इन बच्चों को ले जाकर उसी काफिला में किसी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले के हवाले कर दो और उसको समझा दो कि इनको हिफाजत के साथ मदीना मुनव्वरा पहुंचा दे। असद जब उन बच्चों को लेकर बाबुल इराकीन पहुंचा तो मालूम हुआ कि काफिला थोड़ी देर पहले चला गया। वो बच्चों को लेकर उसकी राह पर बड़ी तेजी के साथ चला और जब काफिले के उड़ते हुए धूल नजर आए तो बच्चों को धूल और गर्द दिखाकर कहा, देखो वो काफिला की गर्द नजर आ रही है, तुम लोग जल्दी जाकर उसमें मिल जाओ, मैं वापस जाता हूँ। ये कहकर वो वापस चला आया और बच्चे तेजी के साथ चलने लगे, मगर थोड़ी देर बाद वो उड़ते हुए धूल गायब हो गई और उन्हें काफिला ना मिला। नन्हे बच्चे उस अकेलेपन में एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे और माँ बाप को पुकार पुकार कर जी जान खोने लगे। इब्ने ज़ियाद का ऐलान सुनकर मालो ज़र की हवस रखने वाले सिपाही बच्चों की तलाश में निकले हुए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बच्चों को पा लिया और पकड़कर इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दिया। उसने हुक्म दिया कि इन बच्चों को उस वक्त तक जेल में रखा जाए जब तक अमीरुल मोमिनीन यजीद से पूछ ना लूं कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए। जेल का दरोगा मशकूर नामी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। उसे बच्चों की बेकसी पर बहुत तरस आया। उसने फैसला कर लिया कि बच्चों की जान हर हाल में बचानी चाहिए, चाहे अपनी जान ही चली जाए। चुनांचे उसने रात के अंधेरे में बच्चों को जेल से निकाला, अपने घर लाकर खाना खिलाया, अपनी अंगूठी बतौर निशानी दी और शहर के बाहर कादसिया की राह पर लाकर कहा कि तुम लोग इसी रास्ते पर चले जाओ। जब कादसिया पहुंच जाना तो कोतवाल से मिलना और उसको हमारी अंगूठी दिखलाना और सारे हालात बताना। वो हमारा भाई है, तुम लोगों को बाहिफाजत मदीना मुनव्वरा पहुंचा देगा। दोनों बच्चे कादसिया के राह पर चल पड़े, मगर चूंकि उन्हें भी इस नन्ही उम्र में
शहादत से सरफराज होना था, इसलिए वो रास्ता भूल गए। रात भर चलते रहे और जब सुबह हुई तो घूम फिर के उसी जगह पहुंचे जहां से कूफा के बाहर कादसिया के रास्ते पर चले थे। नन्हा सा कलेजा खौफ से दहल गया कि कहीं फिर न कोई पकड़कर इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा दे। करीब में एक खोखला दरख्त नजर आया, वहीं एक कुआं भी था। उसी दरख्त की आड़ में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब लौंडी पानी भरने आई और जब इन बच्चों को छुपे हुए बैठे देखा तो करीब आई और उनके नूरानी चेहरों में शान शहजादगी देखकर कहा, शहजादों, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे छुपे बैठे हो? उन्होंने कहा कि हम यतीम व बेकस हैं और राह भटके हुए मुसीबत ज़दा मुसाफिर हैं। लौंडी ने कहा कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है? बाप का लफ्ज़ सुनते ही उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। उसने कहा कि शायद तुम लोग मुस्लिम बिन अकील के बेटे हो। अब वो फूट फूट कर रोने लगे। उसने कहा, गम ना करो, मैं उस बीवी की लौंडी हूँ जो अहले बैत से मोहब्बत करती है। आओ चलो, मैं उसके पास ले चलती हूँ। दोनों साहिबजादे उसके साथ हो लिए। लौंडी उनको अपनी मालिका के पास ले गई और सारा वाकया बयान किया। उसे साहिबजादों के आने पर बहुत खुशी हुई। इस खुशी में उस नेक बीबी ने लौंडी को आज़ाद कर दिया और साहिबजादों के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आई। उन्हें हर तरह तसल्ली और भरोसा दिलाया कि फिक्र ना करो, और लौंडी से कहा कि इनके यहाँ पर आने का राज छुपाए रखना और किसी को भी इस बारे में ना बताना, मेरे शौहर हारिस को भी ना बताना। इधर इब्न ज़ियाद को जब मालूम हुआ कि मशकूर दरोगाए जेल ने दोनों बच्चों को रिहा कर दिया है तो उसने मशकूर को बुलाकर पूछा कि तूने मुस्लिम के बच्चों को क्या किया? उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह व रसूल जल्ला जलालहू व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा व खुशनुदी के लिए उनको रिहा कर दिया है। इब्न ज़ियाद ने कहा कि तू मुझसे डरा नहीं? उन्होंने कहा, जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। इब्न ज़ियाद ने कहा, तुझे उन बच्चों को रिहा करने में क्या मिला? उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि उनको रिहा करने के वजह से हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मेरी शफाअत फरमाएंगे। अलबत्ता तू मुस्लिम बिन अकील को शहीद करने के वजह से इस नेमत से महरूम रहेगा। इब्न ज़ियाद इस जवाब पर बहुत गुस्से में हो गया और कहा, मैं अभी तुझे कड़ी से कड़ी सज़ा देता हूँ। उन्होंने कहा, एक नहीं, मशकूर की अगर 1000 जाने हों तो सब इन पर कुर्बान है। इब्न ज़ियाद ने जल्लाद से कहा, इसे इतने कोड़े मारो कि मर जाए और फिर इसका सर तन से जुदा कर दो। जल्लाद ने जब कोड़े मारने शुरू किए तो मशकूर ने पहले कोड़े पर कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे पर कहा, इलाहल आलमीन, मुझे सब्र अता फरमा। तीसरे पर कहा, खुदाबंद मुझे बख्श दे। चौथे पर कहा, इलाहल आलमीन, मुझे अहले बैते अतहार के पास पहुंचा दे। फिर इसके बाद खामोश हो गए और जल्लाद ने अपना काम तमाम कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर वो नेक बीवी दिलो जान से बच्चों की खिदमत में दिन भर लगी रही और हर तरह से उनकी दिलजोई करती रही। फिर रात में खाना खिलाकर उनको अलग एक कमरे में सुलाकर वापस आई थी कि उसका शौहर हारिस आ गया। औरत ने पूछा, आज दिन भर आप कहाँ रहे? हारिस ने कहा, दरोगाए जेल मशकूर ने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को कैद से रिहा कर दिया तो अमीर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ऐलान किया कि जो शख्स उनको पकड़ कर लाएगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। मैं उन्हीं बच्चों की तलाश में दिन भर परेशान रहा, यहाँ तक कि इसी भाग दौड़ में मेरा घोड़ा भी मर गया और मुझे उनकी तलाश में पैदल चलना पड़ा। औरत ने कहा, अल्लाह से डरो और अहले बैते नबूवत के बारे में इस तरह का ख्याल दिल से निकाल दो। वो कहने लगा, चुप रह, तुझे क्या मालूम, जो शख्स उन बच्चों को पाएगा उसे इब्न ज़ियाद इनाम व इकराम से माला माल कर देगा। इसीलिए और भी बहुत से लोग उन बच्चों की तलाश में दिन भर लगे रहे। औरत ने कहा, कितने बदनसीब हैं वो लोग जो दुनिया की खातिर उन यतीम बच्चों को दुश्मन के हवाले करने के लिए तलाश में लगे हुए हैं और दुनिया के लिए अपना दीन बर्बाद कर रहे हैं। कल मैदान महशर में
वो रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। हारिस का दिल काला हो चुका था। बीवी के समझाने का उस पर कुछ असर ना हुआ। कहा, नसीहत की जरूरत नहीं, नफा व नुकसान मैं खुद समझता हूँ, चल तू खाना ला। वो खाना लाई और हारिस बदबख्त खाकर सो गया। आधी रात के बाद भाई मोहम्मद ने ख्वाब देखा और बेदार होकर छोटे भाई को जगाते हुए कहा, उठो, अब सोने का वक्त नहीं रहा, हमारी शहादत का भी वक्त करीब आ गया है। अभी मैंने ख्वाब में अब्बा जान को देखा कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत अली मुर्तजा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ जन्नत की सैर कर रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बा जान से फरमा रहे हैं कि तुम चले आए और बच्चों को जालिमों में छोड़ आए। अब्बा जान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो भी अनकरीब आने ही वाला है। छोटे ने कहा, भाईजान, मैंने भी इसी तरह का ख्वाब देखा है। क्या सचमुच हम लोग कल सुबह कत्ल कर दिए जाएंगे? हाय, एक दूसरे को ज़िबा होते हुए हम कैसे देख सकेंगे? ये कहकर दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें डालकर लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनके रोने और चिल्लाने से हारिस बदबख्त की आंखें खुल गई। जालिम ने बीवी को जगाकर पूछा, ये बच्चों के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? औरत बेचारी सहम गई, उसने कुछ जवाब ना दिया। जालिम ने खुद उठकर चिराग जलाया और उस कमरे की तरफ गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जब अंदर दाखिल हुआ तो देखा दो बच्चे रोते रोते बेहाल हो रहे हैं। पूछा, तुम कौन हो? चूंकि वो इस घर को अपनी जाए पनाह यानी सुरक्षित जगह समझे हुए थे, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम बच्चे हैं। जालिम ये सुनते ही गुस्से से बेकाबू हो गया और कहा कि मैं सारा दिन ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया और तुम लोग हमारे ही घर में ऐश का बिस्तर जमाए हुए हो। ये कहते हुए आगे बढ़ा और बहुत ही बेरहमी के साथ उनको मारना शुरू कर दिया। दोनों भाई दर्द से चीखने लगे। औरत बेतहाशा दौड़ी हुई आई और हारिस के कदमों पर अपना सर रखकर बहुत ही आजीजी के साथ रोती हुई कहने लगी कि अरे, ये फातिमा के राज दुलारे हैं, इनकी चांद जैसी सूरतों पर रहम खा, ले मेरा सर कुचल कर अपनी हवस की आग बुझा ले, लेकिन फातिमा के जिगर पारों को बख्श दे। हारिस बदबख्त ने उसे इतने जोर की ठोकर मारी कि वो बेचारी एक खंबे से टकराकर लहू लुहान हो गई। जालिम बच्चों को मारते मारते जब थक गया तो दोनों भाइयों की मशकें कस दी और जुल्फों को खींचकर आपस में एक दूसरे से बांध दिया। उसके बाद ये कहता हुआ कोठरी से बाहर निकल आया कि जिस कदर तड़पना है सुबह तक तड़प लो, दिन निकलते ही मेरी चमकती हुई तलवार तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी। सुबह होते ही जालिम ने तलवार उठाई, जहर में बुझा हुआ खंजर संभाला और खूंखार भेड़िए की तरह कोठरी की तरफ बढ़ा। नेक बदबख्त बीवी ने दौड़कर पीछे से उसकी कमर थाम ली। हारिस ने इतने जोर का उसको झटका दिया कि सर एक दीवार से टकरा गया और वो आह करके जमीन पर गिर पड़ी। और जब वो कोठरी में दाखिल हुआ तो हाथ में नंगी तलवार और चमकता हुआ खंजर देखकर दोनों भाई कांपने लगे। बदबख्त ने आगे बढ़कर दोनों भाइयों की जुल्फें पकड़ी और निहायत ही बेदर्दी के साथ उन्हें घसीटता हुआ बाहर लाया। तकलीफ से दोनों भाई तिलमिला उठे, रो रो कर फरियाद करने लगे, लेकिन जालिम को तरस न आया। सामान की तरह एक खच्चर पर लाद कर दरियाए फुरात की तरफ चल पड़ा और जब उसके किनारे पहुंचा तो उन्हें खच्चर से उतार कर मशकें खोली और सामने खड़ा कर दिया। फिर मियान से तलवार निकाला ही था कि इतने में उसकी बीवी हांफती कांपती और गिरती पड़ती आ पहुंची। आते ही उसने पीछे से अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और खुशामद करते हुए कहा, खुदा के लिए अब भी मान जाओ, अहले बैते रिसालत के खून से अपना हाथ रंगीन मत करो। देखो बच्चों की नन्ही जान सोखी जा रही है, तलवार सामने से हटा लो। हारिस पर शैतान पूरी तरह सवार था। जालिम ने बीवी पर वार कर दिया। वो जख्मी होकर गिरी और तड़पने लगी। बच्चे ये मंजर देखकर सहम गए। अब बदबख्त अपनी खून आलूद तलवार लेकर बच्चों की तरफ बढ़ा। छोटे भाई पर वार करना ही चाहता था कि बड़ा भाई चीख उठा, खुदा के लिए पहले मुझे ज़िबा करो, मैं अपने भाई की तड़पती हुई लाश नहीं देख सकूंगा। और छोटे भाई ने सर झुकाते हुए कहा
کہ بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے نہیں دیکھا جا سکے گا، خدا کے واسطے پہلے میرا ہی سر قلم کرو۔ ظالم کی تلوار چمکی، 2 ننھی چیخیں بلند ہوئی اور یتیم بچے کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حارث بدبخت نے جب بچوں کو شہید کر دیا تو ان کی لاشوں کو دریائے فرات میں پھینک دیا اور سروں کو توبڑے یعنی چمڑے کے تھیلی میں رکھ کر کے لے گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا، اس میں کیا ہے؟ حارث نے کہا، انعام و اکرام کے لیے آپ کے دشمنوں کا سر کاٹ کر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، یہ میرے دشمن کون ہیں؟ کہا، مسلم بن عقیل کے بیٹے۔ ابن زیاد یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہا کہ تجھ کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کمبخت، میں نے امیر المومنین یزید کو لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل کے فرزند گرفتار کر لیے گئے ہیں، اگر حکم ہو تو میں انہیں آپ کے پاس زندہ بھیج دوں۔ اگر یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو میرے پاس ان کو زندہ کیوں نہیں لایا؟ حارث نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ شہر کے لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تجھے چھین لینے کا اندیشہ تھا یعنی ڈر تھا تو کسی محفوظ جگہ پر ان کو ٹھہرا کر مجھے جانکاری دے دیتے، میں سپاہیوں کے ذریعے منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو قتل کیا۔ پھر ابن زیاد نے مجمع پر نگاہ ڈالی اور ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا اس سے کہا کہ اس بدبخت کی گردن مار دے۔ چنانچہ حارث کی گردن مار دی گئی اور وہ خسرت دنیا والآخرت کا مصداق ہوا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوا۔